हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। ऐसा उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, क्लास 10th बायोलॉजी इंग्लिश मीडियम, और हम लोग ये दूसरे चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को स्टडी कर रहे हैं। और उस चैप्टर में हम लोग ह्यूमन नर्वस सिस्टम के बारे में स्टडी किया, न्यूरॉन के बारे में पढ़े कि सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और रिले न्यूरॉन्स क्या होते हैं, उसके बारे में स्टडी किया। थोड़ा सा स्टडी हम लोग क्लासीफाई करके पढ़े थे कि नर्वस सिस्टम में सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी में नर्वस सिस्टम, थोड़ा सा जिक्र किए पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। चलिए समझते हैं इसे, रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। रिफ्लेक्स एक्शन इज ए क्विक, सडन और इमीडिएट रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू स्टिमुलस। इसमें क्या होता है कि बॉडी जो होता है स्टिमुलस के प्रति वो तत्काल रिस्पांस करता है, सडन करता है, क्विक करता है, बहुत जल्दी से उसका स्टिमुलस के प्रति बहुत क्विक उसका रिस्पांस करता है। इसी को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे हम इसको सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पांस, रिस्पांस का सिंपलेस्ट फॉर्म किसका? नर्वस सिस्टम का। नर्वस सिस्टम के रिस्पांस का सिंपलेस्ट जो फॉर्म होता है उसी को हम लोग रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। दूसरे लैंग्वेज में रिफ्लेक्स एक्शन इज वन विच वी परफॉर्म ऑटोमेटिकली। रिफ्लेक्स एक्शंस वह एक परफॉर्म्स है जो ऑटोमेटिकली किया जाता है। जैसे एग्जांपल के जरिए चलिए समझिए, मूविंग आवर हैंड, मूविंग ऑफ हैंड अवे ऑन टचिंग ए हॉट प्लेट्स। कोई हार्ड प्लेट होता है, जब उस पर हमारा कोई हैंड टच होता है तो हम उसको तेज़ी से खींच लेते हैं। और विड्रॉल आवर हैंड टू टचिंग ए हॉट ऑब्जेक्ट्स, जब हमारा हाथ जो होता है किसी गर्म वस्तु पर अचानक पड़ती है तो उसे हम लोग खींच लेते हैं। और ए नी जर्क, नी में जर्क होना, या मूवमेंट्स ऑफ डायफ्राम ड्यूरिंग द रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन के दौरान जो डायफ्राम का मूवमेंट होना, या कफिंग है ना, यार्निंग है, ब्लिंकिंग ऑफ आई है, स्नीजिंग ऑफ ऑल द रिफ्लेक्स एक्शंस। ये सभी रिफ्लेक्स एक्शंस है प्यारे बच्चों, कि अचानक हाथ अगर गर्म वस्तु पर पड़ता है तो उसे हम तत्काल रिस्पांस के जरिए हम अपने हाथ को खींच लेते हैं। इसमें ब्रेन अभी सोचता नहीं है, तब तक स्पाइनल कॉर्ड जो होता है अपना रिस्पांस यहाँ शो कर देता है और तत्काल हम अपने हाथ को खींच लेते हैं। यहाँ आगे देखिए, अगला जो है स्टिमुलस। स्टिमुलस को पीछे की वीडियो में भी मैंने समझाया। देखिए स्टिमुलस क्या होता है। इट इज ए ऑब्जर्वेबल और डिटेक्टेबल चेंज इन द एक्सटर्नल और इंटरनल इन्वायरमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म रिएक्ट्स। ये क्या होता है? ये ऑब्जर्वेबल डिटेक्टेबल चेंज है इंटरनल या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, विच एन ऑर्गेनिज्म रिएक्ट्स, जिससे एक ऑर्गेनिज्म रिएक्ट करता है। जैसे हम लोग लाइट के प्रति रिएक्ट करते हैं, या ये स्टिमुलस है, लाइट स्टिमुलस है, इसके प्रति हम लोग रिस्पांस करते हैं। जैसे अचानक हम लोग डीम लाइट में जाते हैं, हल्की डीम लाइट में जाते हैं तो हम लोग की आँख की जो पुपिल है वो अचानक क्या होता है, लार्ज हो जाता है, ताकि हम प्रॉपर ढंग से किसी वस्तु को देख सकें। तो वो स्वतः होने लगता है। हीट भी क्या है? स्टिमुलस है। तो हीट है तो हीट के प्रति हम रिस्पांस करते हैं। कोल्ड भी क्या है? स्टिमुलस है। साउंड है, स्मेल है, एटसेट्रा, ये सभी स्टिमुलस के कैटेगरी में आते हैं। स्टिमुलस के प्रति हम अपने आप को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करते हैं, है ना, रिस्पांस करते हैं। रिफ्लेक्स आर्क को समझा जाए यहाँ पर, पैथवे थ्रू विच नर्व इम्पल्सेस पास ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। ये जो पैथवे है थ्रू विच नर्व इम्पल्सेस पास ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान ये जो नर्व इम्पल्स है ये पास होता है, और ये कहाँ जाता है? ये जाता है बैकबोन्स, यानी ये हम लोग को स्पाइनल कार्ड में जाता है। फिर इस स्पाइनल कार्ड से ये फिर से दूसरे रास्ते से ये क्या होता है, उसका रिस्पांस आता है, मैसेज आता है, इफेक्टर के पास आता है। देखिए लिखा है कि रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है? पैथवे होता है थ्रू विच नर्व इम्पल्सेस पास ड्यूरिंग द रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान ये नर्व इम्पल्स उसी के वह रास्ता जो रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान
नर्व इम्पल्स जो होता है पास करता है, इसी को हम लोग रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, इसको हम डायग्राम से समझते हैं रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क को। यहाँ देखिए कोई अगर गर्म वस्तु है, जैसे ये पॉट है, कोई बर्तन है, ये काफ़ी हॉट है और ये हाथ इस पर अचानक जाता है तो हाथ जलता है। लिखा गया है रिसेप्टर्स हीट और पेन। यहाँ जो रिसेप्टर है वो हीट है, रिसेप्टर इन स्किन में रिसेप्टर होता है जो हीट या पेन को रिसेप्ट करता है। और इसकी तत्काल देखो, इसकी तत्काल ये सूचना मैसेज जो होता है सेंसरी न्यूरॉन के जरिए स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचता है। तो ये सेंसरी न्यूरॉन आ रहा है और नीचे प्यारे बच्चों ये है मोटर न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स, इन दोनों न्यूरॉन्स को कनेक्ट करने वाला एक रिले न्यूरॉन्स होता है। रिले न्यूरॉन्स कभी आता है प्यारे बच्चों बोर्ड में कि रिले न्यूरॉन्स क्या होता है, तो आपको आंसर लिखना होगा कि सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स को कनेक्ट करने वाले को हम लोग रिले न्यूरॉन्स कहते हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड में होता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आ रहा है, ये जो मैसेज आ रहा है, ये रिफ्लेक्स एक्शन का ये इन्फॉर्मेशन आता है कि ये वस्तु बहुत गर्म है। तो ये हम लोग की त्वचा में, हाथ में, स्किन में रिसेप्टर होते हैं, रिसेप्ट करते हैं और हीट या पेन बहुत तेज़ी से ये सेंसरी न्यूरॉन्स के जरिए स्पाइनल कॉर्ड में पहुंचता है। स्पाइनल कॉर्ड के बाद ये रिले न्यूरॉन्स के जरिए फिर से ये मोटर न्यूरॉन्स में आता है। फिर मोटर न्यूरॉन्स उस इंफॉर्मेशन को लाकर मसल्स को तक पहुंचाता है, इफेक्टर तक पहुंचाता है और वह इंफॉर्मेशन देता है कि तत्काल आप अपने हाथ को खींचिए। इफेक्टर मसल इन आर्म्स, है ना। कुछ मैसेज ब्रेन को भी जाता है, उससे पहले ही स्पाइनल जो कार्ड होता है एक्शन ले लेता है, ब्रेन तक पहुंचने से पहले ही स्पाइनल कार्ड एक्शन ले लेता है। यहाँ देखिए प्यारे बच्चों, हीट है, स्टिमुलस है। जो यहाँ हीट है वो स्टिमुलस है। हीट जैसे स्टिमुलस, तो ये रिसेप्टर उसको रिसेप्ट करता है, स्किन में रिसेप्टर होते हैं, हीट को रिसेप्ट करते हैं। फिर ये रिसेप्टर जो होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के बाद फिर से वो इफेक्टर आर्गन मसल तक आता है और मसल तक आते ही वो रिस्पांस करता है कि हैंड विड्रॉल, हाथ को खींचना है। तो ये बहुत ही तीव्र गति से, बहुत ही फास्ट होता है प्यारे बच्चों ये रिफ्लेक्स एक्शन। रिस्पांस, इट इज़ द फाइनल रिएक्शंस आफ्टर रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन के बाद जो फाइनल रिएक्शन होता है उसी को रिस्पांस कहते हैं कि हमें हाथ खींच लेना है। या अचानक सनशाइन में, अचानक आँख पर रोशनी पड़ते ही जो प्यूपिल्स होते हैं, आँख की पुतलियाँ होती हैं, आँख सिकुड़ जाती हैं, यही रिफ्लेक्स एक्शन है, उसका रिस्पांस है। 3 टाइप्स ऑफ रिस्पांस होते हैं। वॉलंटरी होते हैं, वॉलंटरी जो प्यारे बच्चों जिसे हम कंट्रोल बाय फोर ब्रेन, ये फोर ब्रेन के द्वारा कंट्रोल कर लिए जाते हैं। जैसे टॉकिंग है ये वॉलंटरी एक्शंस है, वॉलंटरी फंक्शंस है कि ये हम लोग इच्छा अनुसार, अगर इच्छा करेगी तो बात करेंगे, नहीं इच्छा करेगी तो नहीं करेंगे। ये हम लोग का इस पर कंट्रोल है, इस पर फोर ब्रेन का कंट्रोल है। राइटिंग, हम इच्छा कर रहा है तो लिख रहे हैं, नहीं इच्छा करेगा तो नहीं लिखेंगे। ये वॉलंटरी एक्शंस है, इसको कंट्रोल किया जाता है फोर ब्रेन से। इसी प्रकार इनवॉलंटरी भी होते हैं जो कंट्रोल बाय मिड एंड हाइंड ब्रेन्स। जैसे इसको अगर कोई कंट्रोल करने वाला है तो वो मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन से है। इनवॉल्यूटरी फंक्शन क्या होते हैं, जैसे हार्ट बीट। प्यारे बच्चों, हार्ट जो बीट होता है उसको हम लोग नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, हम लोग को कंट्रोल से बाहर होता है। उसको कंट्रोल करने वाले मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन से हैं, इसलिए इसको इनवॉल्यूटरी एक्शंस कहते हैं कि हार्ट बीट है उस पर हम लोगों का कोई अधिकार नहीं है कि हम कंट्रोल कर सके। ओमिटिंग और एस्पायरेशन, ये नहीं है कि हम श्वसन, हमारी इच्छा है तो हम श्वसन करेंगे, इच्छा नहीं है तो श्वसन नहीं करेंगे। नहीं प्यारे बच्चों, यह एक इनवॉल्यूटरी फंक्शन है जिसको कंट्रोल किया जाता है किसके द्वारा, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन के द्वारा। रिफ्लेक्स एक्शन अभी कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड। रिफ्लेक्स एक्शन को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। जैसे फास्ट मूविंग ऑफ हैंड ऑन टचिंग ऑफ ए प्लेट, कोई हार्ट वस्तु किसी हार्ट प्लेट पर हाथ अचानक पड़ते ही खींच लेते हैं, जिसको कंट्रोल किया जाता है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, प्यारे बच्चों, ह्यूमन नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ह्यूमन नर्वस सिस्टम जो होते हैं 2 पार्ट्स के बने होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को CNS कहते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को PNS कहते हैं। तो जो भी ह्यूमन नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट से बना है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड से बना है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से बना है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड।
तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड आते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व्स, तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो क्रेनियल नर्वस के बनाता है, विच एराइजेस फ्रॉम ब्रेन एंड स्पाइनल नर्व्स विच आर एराइजेस फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड्स। तो प्यारे बच्चों जैसे यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है, क्रेनियम है, इसके अंदर जो क्या होता है, इसके अंदर ब्रेन होता है और ब्रेन से एक स्पाइनल कार्ड निकला होता है। तो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड जो होता है, ब्रेन और स्पाइनल जो कार्ड होता है, इन दोनों को मिलाकर हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। अब क्या होता है कि ब्रेन में से भी प्यारे बच्चों यहाँ ब्रेन में से भी ऐसे नर्व्स निकले होते हैं जिसको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। क्रेनियल क्योंकि ये क्रेनियम में होता है, ये खोपड़ी के अंदर होता है प्यारे बच्चों, स्कल के अंदर होता है। अब ब्रेन में से जो नर्व्स निकलते हैं उसको क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, और स्पाइनल कार्ड में से जो नर्व्स निकले रहते हैं दोनों साइड ऐसे नर्व्स निकले रहते हैं, तो इसको हम लोग स्पाइनल नर्व्स कहते हैं, है ना। तो ये है क्रेनियल नर्व और ये है स्पाइनल नर्व। तो क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व ये दोनों मिलकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को कंसिस्ट करते हैं, बनाते हैं। यहाँ लिखा गया है प्यारे बच्चों, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल नर्व्स विच अराइजेस फ्रॉम ब्रेन, स्पाइनल नर्व्स विच अराइजेस फ्रॉम स्पाइनल कार्ड्स। तो ये होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ये होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ह्यूमन ब्रेन के बारे में स्टडी किया जाए प्यारे बच्चों। ब्रेन इज़ द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ बॉडी। प्यारे बच्चों हम लोग की बॉडी का जो सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस अगर कोई कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है तो वो है हम लोग का ब्रेन। ब्रेन ही हम लोग को कंट्रोल करता है। इट हैज़ द 3 मेजर पार्ट्स। हमारे ब्रेन का 3 मेजर पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन्स होते हैं। फोर ब्रेन क्या होता है, इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स, काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है प्यारे बच्चों। इसका जो कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर्स है, इसको समझना कॉम्प्लेक्स है। इट इज़ ए मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है, स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ ब्रेन, और ब्रेन का एक विशेष पार्ट्स होता है। इट कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, ये सेरिब्रम का बना होता है प्यारे बच्चों। फंक्शन क्या होता है, ये थिंकिंग पार्ट्स ऑफ ब्रेन है। यही जो होता है इसी हम लोग फोर ब्रेन की वजह से हम लोग थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं। कंट्रोल वॉलुंटरी एक्शंस, जो भी हम लोग का वॉलुंटरी एक्शंस है कि लिखना, पढ़ना, साइकिल चलाना, कैसे बैठना, कहाँ क्या करना, तो सब इन सब को कंट्रोल करने वाला ये हमारा फोर ब्रेन होता है जो वॉलुंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। स्टोर इन्फॉर्मेशन, इसको मेमोरी भी कहा जाता है प्यारे बच्चों। जो फोर ब्रेन है जिसको हम लोग सेरिब्रम कह रहे हैं, तो ये हम लोग का क्या है, मेमोरी भी है। कोई चीज़ें हम लोग याद करते हैं तो इसी में जाकर फिट होता है, इसी में याद रहता है। तो जिसका सेरिब्रम डेवलप होता है प्यारे बच्चों, उसका माइंड भी तेज होता है। इसमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है कि कुछ सूचनाएं हैं, कोई चीज़ें याद करना, कोई चीज़ें समझना, तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है इसमें जाकर क्या होती है, इसमें जाकर सुरक्षित होती है, मेमोरी का ये काम करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फोर ब्रेन प्यारे बच्चों। यहाँ जैसे यहाँ पर कुछ इसका डायग्राम दिखाया गया है कि ये फोर ब्रेन है। अगला जो पार्ट्स है ये देखिए, ये जितना इसके अंदर ये पार्ट्स दिखाया गया है ये फोर ब्रेन है। फोर ब्रेन का मतलब दिमाग का अगला जो हिस्सा होता है इसी को हम फोर ब्रेन कहते हैं। एक होता है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए, यहाँ जो गैप दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये सफ़ेद कलर का जो है ये मिड ब्रेन होता है, मिड ब्रेन। आज जो पीछे होता है इसको हाइंड ब्रेन कहते हैं प्यारे बच्चों। देखिए यहाँ हाइंड ब्रेन, तो हाइंड ब्रेन के भी 3 पार्ट्स पढ़ाया जाएगा, पॉन्स पढ़ाया जाएगा, मेडुला पढ़ाया जाएगा, सेरिबेलम पढ़ाया जाएगा। तो हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स में प्यारे बच्चों पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम होते हैं। और ये फोर ब्रेन हो गया है। और ये देखिए सेरिबेलम है, सेरिब्रम है प्यारे बच्चों, ये सेरिब्रम्स हैं। फोर ब्रेन का मेन पार्ट्स है, सेरिब्रम है। क्रेनियम है, स्कल है, खोपड़ी है प्यारे बच्चों। इसी खोपड़ी के अंदर माइंड जो होता है काफ़ी सॉफ्ट होता है। ब्रेन जो होता है इसी में सिचुएटेड, इसी में सुरक्षित रहता है। और ये मिड ब्रेन हो गया। स्पाइनल कार्ड है जो रीढ़ की हड्डियों के अंदर से होकर जाती है। हाइपोथैलेमस होता है प्यारे बच्चों, यहाँ मिड ब्रेन का ये लोअर पार्ट्स हाइपोथैलेमस, और इसके नीचे यहाँ पर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस के ऊपर वाले पार्ट्स को हम थैलेमस भी कह सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों इसको समझिए। तो अभी हमने फोर ब्रेन के बारे में मैंने कहा कि थिंकिंग पार्ट्स होते हैं, कंट्रोलिंग होते हैं, स्टोर इन्फॉर्मेशन, मेमोरी होते हैं। फोर ब्रेन का अगला जो काम है प्यारे बच्चों कि फोर ब्रेन रिसीव सेंसरी इम्पल्स। जो फोर ब्रेन होते हैं इस सेंसरी इम्पल्स को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड इंटीग्रेट इट। प्यारे बच्चों इसको समझिए, जैसे ये हमारा फोर ब्रेन है, ये फोर ब्रेन है,
तो ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट से ये क्या करेगा, ये रिसीव करेगा सेंसरी इम्पल्स। जो भी इम्पल्स जाएगा इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में, तो ये कहाँ जाएगा, फोर ब्रेन में जाएगा, और फोर ब्रेन उसको रिसीव करेगा सेंसरी इम्पल्स को, जो सेंस के रूप में जाएगा, है ना, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी जाएगा, उसे इंटीग्रेट करेगा। उससे क्या करेगा, इंटीग्रेट करेगा, उसको एकीकृत करेगा, फिर उसको एक्सप्लेन करेगा, निष्कर्ष करेगा, उसमें एनालिसिस करेगा। सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर, कुछ हम लोग का सेंटर पार्ट्स होता है वो एसोसिएट होता है हंगर से, कि वो दिमाग से यानी फोर ब्रेन से सेंटर एसोसिएट विथ हंगर्स, कि हमें भूख लगी है कि नहीं लगी है, तो फोर ब्रेन से ये एसोसिएट होता है कुछ सेंटर, जिससे हमें महसूस होता है कि हमें भूख लगा है। तो ये फोर ब्रेन का ये काम से है कि फोर ब्रेन ही हमें याददाश्त दिलाता है कि हमें भूख लगी है। मिड ब्रेन क्या करता है, कंट्रोल इनवॉल्यूटरी एक्शन सच एज चेंज इन पीपल्स साइज एंड रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ हेड, नेक एंड ट्रंक। तो जो मिड ब्रेन होता है प्यारे बच्चों, ये इनवॉल्यूटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। कैसे, जैसे चेंज इन पीपल साइज, जैसे प्यारे बच्चों अचानक हम लोग की आँखों पर काफ़ी सनशाइन तीव्र प्रकाश पड़ता है, तो हम लोग की आँखी की जो पुपिल्स है उसकी साइज छोटी हो जाती है। तो ये इसको मिड ब्रेन कंट्रोल करता है। एंड रिफ्लेक्स मूवमेंट को भी कहता है ऑफ द हेड, नेक एंड ट्रंक। तो ऐसे रिफ्लेक्स मूवमेंट है, अचानक आँख की पुतलियों का साइज वो छोटा हो जाना, अचानक पैर में कांटा चुभ जाना, कोई पिन चुभ जाना, हाथ जल जाना अचानक, इसको कंट्रोल करने वाला मिड ब्रेन होता है प्यारे बच्चों। इसके बाद अगला है हाइंड ब्रेन। इट हैज़ 3 पार्ट्स। हाइंड ब्रेन जो होता है सबसे लास्ट पीछे का पार्ट्स होता है प्यारे बच्चों। देखिए ये हाइंड ब्रेन है, सबसे पीछे का हिस्सा जो होता है काफ़ी ये नाजुक भी होता है। तो यहाँ देखिए हाइंड ब्रेन, देखिए प्यारे बच्चों, इट हैज़ 3 पार्ट्स। हाइंड ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम होते हैं, मेड्यूला होता है, पोन्स होता है। सेरिबेलम कंट्रोल्स बॉडी पोस्चर्स एंड बैलेंस, है ना, प्रिसीजंस ऑफ वॉल्यूनटरी एक्शंस। जैसे प्यारे बच्चों पिकिंग अप ए पेन, एक कलम को उठाना, या राइडिंग अप ए बाइसिकल को हम लोग चला रहे हैं, तो ये सब कंट्रोल करता है हम लोगों को सेरिबेलम। जो हाइंड ब्रेन का सेरिबेलम है यही हम लोग को कंट्रोल करता है, बॉडी पोस्चर्स को कंट्रोल करता है, बैलेंस बनाए रखता है कि हम कितना एक्यूरेट हम बाइसिकल को चला रहे हैं, या अपने वॉल्यूनटरी एक्शन को हम कितना अच्छे से एक्यूरेट कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो हमको बैलेंस बनाए रखता है सेरिबेलम। अगर हम कोई कलम को उठा रहे हैं तो हमको कंट्रोल करने वाला सेरिबेलम है। मेडुला क्या करता है कि कंट्रोल इनवॉल्यूटरी एक्शंस। मेडुला होता है कोई कुछ इनवॉल्यूटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे ब्लड प्रेशर है, तो ब्लड प्रेशर प्यारे बच्चों यह जो है इनवॉल्यूटरी एक्शंस है, इसको मेडुला कंट्रोल करता है। सेलाइवेशन है, सलाइवा लार का स्रावित होना, वोमिटिंग उल्टी का होना, ये सब कंट्रोल करता है मेड्यूला। पॉन्स क्या होता है, थर्ड पार्ट होता है, हाइंड ब्रेन का थर्ड पार्ट पॉन्स होता है। इनवॉल्यूटरी एक्शंस, रेगुलेशंस ऑफ रेस्पिरेशन, जैसे श्वसन हम लोग की क्रिया कर रहे हैं तो इसको ये एक इनवॉल्यूटरी एक्शंस है। इस इनवॉल्यूटरी एक्शंस को क्या करता है, रेगुलेट करता है, रेगुलेटर नियंत्रण करता है, जिसको हम पॉन्स कहते हैं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हाइंड्स ब्रेन के भी ये 3 पार्ट्स होते हैं, सेरिबेलम, मेड्यूला और पॉन्स। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड्स। प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड्स का कैसे प्रोटेक्शन किया जाता है, क्यों प्यारे बच्चों, ब्रेन इज ए प्रोटेक्टेड बाय ए फ्लूइड फील्ड बैलून्स विच एक्ट्स एज ए शॉक एब्जॉर्बर्स एंड इट इज इनक्लोज इन ए क्रेनियम या स्कल और ए ब्रेन बोन्स। प्यारे बच्चों हम लोग के बॉडी का सबसे ज़्यादा सेंसिबल नाजुक ब्रेन होता है। अब ब्रेन को प्रोटेक्ट करना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ब्रेन जो होता है एक फ्लूइड फील्ड मेम्ब्रेन से घिरा होता है, या फिर मेम्ब्रेन से वो कवर होता है, झिल्ली में पैक रहता है, बैलून लाइक होता है, विच एक्ट्स एज ए शॉक एब्जॉर्बर, अगर कहीं से चोट लगता है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। एंड इनक्लोज इन अ क्रेनियम के अंदर वो बंद रहता है, या ब्रेन बोन्स, जो ब्रेन का जो हड्डी होती है जिसे हम लोग खोपड़ी कहते हैं, उसके अंदर हमारा ब्रेन जो होता है एक झिल्ली के अंदर पैक रहता है, सुरक्षित रहता है।
प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कार्ड। अब स्पाइनल कार्ड का प्रोटेक्शन क्या होता है? स्पाइनल कार्ड इज एन इनक्लोज इन ए वर्टिब्रल कॉलम। प्यारे बच्चों, हम लोग की रीढ़ की हड्डियों के अंदर खोखला होता है और उसके अंदर स्पाइनल कार्ड जो होता है सुरक्षित रहता है। तो स्पाइनल कार्ड को और ब्रेन को सुरक्षित रहना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि पूरे बॉडी को ये सेंट्रल कंट्रोल करते हैं, पूरे बॉडी को यही कंट्रोल करते हैं मेन पार्ट से। इसके बाद प्यारे बच्चों, हम लोग का अगला जो टॉपिक्स है कोऑर्डिनेशन बिटवीन द नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू, यानी नर्वस टिश्यू में और मस्कुलर टिश्यू के बीच में कैसे कोऑर्डिनेशन रहता है, इसके बीच में हम लोग डिस्कस किया है। जैसे फॉर टेकिंग प्लेस द विल्वानोटरी एक्शंस ब्रेन हैज़ सेंड टू मैसेज टू मसल्स। जैसे प्यारे बच्चों, हम कोई कुर्सी लेना चाहते हैं या कोई प्लेस लेना चाहते हैं, कोई जगह हम कवर करना चाहते हैं, तो यह एक क्या है? वॉलंटरी एक्शंस है। ये एक हमारा ऐच्छिक क्रिया है कि हम कोई प्लेस लेना चाहते हैं, चाहे हम फला कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, तो ये क्या करता है? ब्रेन हैज़ टू सेंड मैसेज, ब्रेन मैसेज को सेंड करता है मसल को कि जाओ। मसल मूव करता है गति करके और फिर जाकर उस चेयर पर बैठ जाते हैं। द communication between the central nervous system and other parts of body is facilitated by the peripheral nervous system consist of the cranial nerves arises from the brain and spinal nerves arises from the spinal cords। तो प्यारे बच्चों, जो कम्युनिकेशन होता है किसके बीच में? सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी के बीच में, तो किसके द्वारा फैसिलिएट किए जाते हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किसका बना होता है? क्रेनियल नर्व जो राइजेज फ्रॉम ब्रेन, जो ब्रेन से निकला होता है, और स्पाइनल नर्व जो किससे निकला होता है? स्पाइनल कार्ड से। तो स्पाइनल कार्ड से स्पाइनल नर्व्स निकले होते हैं और क्रेनियल नर्व होते हैं, क्रेनियल नर्व्स जो होते हैं वो ब्रेन से निकले होते हैं। तो ये दोनों जो हैं PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं, और यही जो होता है कम्युनिकेट करता है किसके बीच? सेंट्रल नर्वस सिस्टम और अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी के बीच में, यही कंट्रोल करता है, फैसिलिएट करता है PNS। ब्रेन दस अलाउ अस टू थिंक एंड टेक एक्शंस बेस्ड ऑन आवर थिंकिंग। ब्रेन जो होता है अलाउ करता है ना, हम सोचते हैं, कोई एक्शन लेते हैं, ये हम लोग की सोच पर डिपेंड करता है, तो ब्रेन हमारा उसको एक्शन लेता है। दिस इज अकम्प्लिश्ड थ्रू द कॉम्प्लेक्स डिजाइंस विद द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटीग्रेटेड डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट। तो इस तरीके से जो हम लोग सोचते हैं उसका हम लोग एक्शन लेते हैं, है ना, तो इसका इंटीग्रेट करने वाला हम लोग का ब्रेन होता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो ये सब ब्रेन का ये फंक्शन है। अगला है प्यारे बच्चों, इसी को हम लोग डायग्रामेटिकली समझते हैं। जैसे स्टिमुलस है, स्टिमुलस किसको जाता है? सेंस ऑर्गन को जाता है। जैसे प्यारे बच्चों, कोई भी स्टिमुलस है, मान लो अगर हमारा हाथ जल रहा है तो हीट जो है, हीट की वजह से हमारा हाथ जलेगा, तो हीट स्टिमुलस है। ये हीट त्वचा में क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन होते हैं। तो हीट को सेंस ऑर्गन तत्काल सेंस कर लेगा, और जब उस हीट को इन्फॉर्मेशन सेंसरी नर्व लेकर जाएगा, सेंसरी नर्व उस हीट को यानी उस स्टिमुलस को लेकर जाएगा, सेंसरी नर्व के जरिए जाएगा, कहाँ जाएगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का बना होता है। इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड एंड प्रोसेस्ड, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड है उस इन्फॉर्मेशन को, उस मैसेज को, उस सूचना को रिसीव करेगा और उसको प्रोसेस करेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। डिसीजन मेड, डिसीजन बनाएगा। रिस्पांस जनरेट, तब वो रिस्पांस को जनरेट करेगा, तो फिर उस रिस्पांस को उस जो जनरेट करेगा वो सूचना मोटर न्यूरॉन से होकर आएगा, मोटर न्यूरॉन से होकर जाएगा, तो कहाँ जाएगा? मसल को जाएगा। जहाँ हाथ जल रहा है, जहाँ हमें हाथ अचानक पड़ा है गर्म वस्तु पर, तो उस मसल के पास सूचना जाएगा, कौन लेकर जाएगा? मोटर न्यूरॉन्स। प्यारे बच्चों ध्यान देना, जो स्टिमुलस है, जो सेंस ऑर्गन्स है, सेंसरी नर्व्स जो होते हैं इन्फॉर्मेशन को लेकर आते हैं, अब मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं उस इन्फॉर्मेशन को लेकर जाते हैं, मसल तक जाएंगे, तो मसल में क्या होगा? रीअरेंजमेंट ऑफ मसल प्रोटीन्स। तो मसल में प्रोटीन होते हैं, तो वो रीअरेंज करता है अपने आप को, और उसके बाद मसल शार्टन है रिस्पांस, तब मसल जो होता है अपने आप को शार्टनेस करता है, सिकुड़ता है, एक्शन लेता है, रिस्पांस करता है, और तत्काल हाथ वहाँ से हट जाती है।
प्यारे बच्चों, अगला जो लास्ट टॉपिक्स है इसमें लिमिटेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन यानी नर्वस सिस्टम में इसकी क्या लिमिटेशन है। तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स विल रीचेज ओनली टू दोज सेल्स डेट आर कनेक्टेड बाय द नर्वस सिस्टम। तो प्यारे बच्चों, जो भी हमारा मैसेज है, जो भी हमारा सूचना है, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में जाता है। जो भी इंफॉर्मेशन या मैसेज है इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में कहाँ पहुँचता है, उस सेल तक पहुँचता है जो नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड होते हैं। ये इसका लिमिटेशन है प्यारे बच्चों। यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में इंफॉर्मेशन या मैसेज सिर्फ उन्हीं सेल तक पहुंच पाता है जो सेल किससे कनेक्ट होते हैं, नर्वस टिश्यू से कनेक्टेड होते हैं। आफ्टर जनरेशन एंड ट्रांसमिशंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स द सेल टेक्स सम टाइम्स टू रीसेट इट्स mechanism before transmitting another impulse, so cannot कंटिन्यूसली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इम्पल्स। तो प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए ये जो है कह रहा है कि आफ्टर जनरेशन है ना एंड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जैसे अचानक हाथ जला या पिन जो हाथ में चुभा तो वहाँ से एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होता है। जनरेटर के बाद वो ट्रांसमिट करता है कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन्स में। ऐसे सेल टेकअप समटाइम्स रीसेट इट्स मैकेनिज्म बिफोर ट्रांसमिटिंग अनदर इम्पल्स। तो इस तरीके से उसमें ट्रांसमिट करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है ना पहुंचता है कंटिन्यूसली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इम्पल्स। प्लांट डू नॉट हैव एनी नर्वस सिस्टम, प्लांट में कोई नर्वस सिस्टम नहीं होता है प्यारे बच्चों। केमिकल कम्युनिकेशन क्या होता है, इट हेल्प इन ओवरकमिंग द लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन। तो केमिकल कम्युनिकेशन जो होता है जैसे हार्मोन्स हुआ है ना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो केमिकली रूप से भी क्या होता है, केमिकली रूप से भी कम्युनिकेशन होता है कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स में कैसे कंट्रोल करना है। तो केमिकली कम्युनिकेशन के द्वारा भी कंट्रोल किए जाते हैं प्यारे बच्चों। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहा है। आज हम लोग क्या क्या पढ़े, आज हम लोग ब्रेन के बारे में फंक्शन पढ़े, ह्यूमन नर्वस सिस्टम पढ़े, ब्रेन के पार्ट्स पढ़े, उनके फंक्शन पढ़े। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, आप इसे रिवाइज करते रहिए और इसे आप नोट्स कर लें। ओके, थैंक यू। अगले वीडियो में हम लोग प्लांट्स के बारे में, प्लांट्स कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करता है, तो अगले हम लोग वीडियो में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अबाउट द प्लांट्स, प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।